Hello everyone, welcome in geography class. In the last lecture we had learned about chapter number 4 exogenetic processes part 2nd, and we had learned in this part of the chapter, that is explanation of the pictures were there, then work of wind, then erosional work of wind. After that we had learned about the deposition of wind. Now today we are going to learn the next part of this chapter. Then now listen carefully, we are seeing some pictures here. Okay, the first picture is about the सेफ, that means sand mounds. तो ये सेफ की ये पिक्चर वहाँ पे दिख रही है, तो ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं कि ये डिपोजिशनल वर्क है. सैंड बहकर आती है और इस तरह के सेफ या सैंड मोन्ड्स वहाँ पे बनते हैं, ये डिपोजिशनल वर्क है. ओके, देन द नेक्स्ट पिक्चर इज देयर विच इज़ अबाउट यारदांग. इट इज़ ऑल्सो अ डिपोजिशनल वर्क. देन राइट डाउन हियर डिपोजिशन. तो ये यारदांग मतलब ये कुछ जो बचा हुआ पार्ट है रॉक का वो ऊपर की तरफ है और नीचे का ये इरोडेड पार्ट हमें दिखाई दे रहा है. नेक्स्ट है हैमडा. तो ये भी एक डिपोजिशनल वर्क है. इस तरह के कुछ जो भी मतलब सैंड पार्टिकल्स है, पेबल्स है या स्टोन है, वो इस तरह से इकट्ठा यहाँ पे हो चुके हैं. ये डिपोजिशनल वर्क वहाँ पे हम बता सकते हैं. नाउ राइट द नेम ऑफ द लैंडफॉर्म विथ विच द फॉलोइंग डायग्राम्स आर एसोसिएटेड. तो नीचे जो भी सारे डायग्राम्स दिए हैं है ना, तो उनके नाम हमें वहाँ पे बताने हैं. कलर द इरोडेड एंड रिमेनिंग पार्ट इफ़ एनी इन द गिवन डायग्राम. तो ये जो फर्स्ट पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है वो है मशरूम रॉक का. कौन सा है? मशरूम रॉक का पिक्चर हमें दिखाई दे रहा है. द नेक्स्ट पिक्चर इज़ देयर, दैट इज़ सैंड ड्यून. ये सैंड ड्यून का पिक्चर है जिसे हम बारकान भी कहते हैं. और जो नेक्स्ट पिक्चर है वो है यारदांग की, है ना. तो और जो नेक्स्ट पिक्चर है वो सेफ यानी सैंड मोन्ड्स की है. तो जिसमें पिक्चर यहाँ पे हमें कलर से फिलअप करने हैं, वो आपकी बुक में वहाँ पे फिलअप कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट पेज, दैट इज़ here. Then now listen carefully. In coastal area, sea waves carry out the erosional, depositional and transportational work. तो जो कोस्टल एरिया है वहाँ पे जो सी वेव्स हैं वो इरोजनल, डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशनल वर्क वहाँ पे करते हैं. विंड एंड टाइड्स cause the movement of the sea water and as a result waves come to the coast. तो जो टाइड्स होते हैं मतलब हाई टाइड, लो टाइड, जिसे हम कहते हैं भर्ती, ओटी, है ना. तो जिसकी वजह से वहाँ पे ये सी वेव्स वहाँ पे बनते हैं और सी वेव्स की वजह से इस तरह के कोस्टल एरिया में ये सारे वर्क वहाँ पे होते हैं. बिकॉज ऑफ देयर हीटिंग द रॉक्स एट द कोस्ट, इरोजन ऑफ द रॉक्स ऑकर्ड. तो इरोजन कैसे होता है? तो ये जो सी वेव्स हैं वो कोस्टल एरिया पे जो रॉक्स मौजूद होते हैं उनके ऊपर ये वेव्स वाला वाटर वहाँ पे हीट होता है और जिसकी वजह से इरोजन होता है. इन कोस्टल एरिया हैविंग वाइड बीचेस वेव्स कैरी आउट डिपोजिशनल वर्क. तो वेव्स के डिपोजिशनल वर्क की वजह से जो भी कोस्टल एरिया है वहाँ पे बीचेस हमें देखने को मिलते हैं. जैसे कि मुंबई में जो सी है वहाँ पे हमें बीच वहाँ पे दिखाई देता है, बीचेस वहाँ पे दिखाई देते हैं. गोवा में बहुत से सारे बीचेस हैं वो हमें दिखाई देते हैं. उस तरह का ये डिपोजिशनल वर्क है. तो इरोजनल वर्क ऑफ द सी वेव्स, व्हेन द वेव्स ब्रेक एट द कोस्ट दे ब्रिंग विद देम वाटर. तो ये जो वेव्स हैं वो कोस्ट एरिया को जब ब्रेक करते हैं तो अपने साथ कुछ वाटर को वहाँ पे लेकर आते हैं. देन ट्रांसपोर्टेड स्टोन्स, कुछ स्टोन्स को वहाँ पे ट्रांसपोर्ट करते हैं. पेबल्स मतलब जो सर्कुलर साइज़ के कुछ छोटे छोटे स्टोन्स होते हैं उन्हें लेकर आते हैं. सैंड पार्टिकल्स को लेके आते हैं. दिस लीड्स टू द इरोजन ऑफ द कोस्ट. और यही सारी चीज़ें इस इरोजन का कारण बनती हैं. बिकॉज ऑफ द केमिकल एंड हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ द सी वेव्स टू इरोजन ऑकर्स. तो जो भी ये केमिकल है वाटर के अंदर और उसके बाद जो हाइड्रोलिक एक्शन होता है मतलब जो वेव्स ऊपर और नीचे की तरफ जाती है जिसकी वजह से इरोजनल वर्क
जो है वो होता है। मतलब जो रॉक्स है वो यहाँ पे केमिकल जो इरोजन है वो किस तरह से हम कह सकते हैं कि रॉक्स के अंदर जो मिनरल्स होते हैं वो उसमें बहुत से सारे केमिकल्स हमें दिखाई देता है, और उनका जो रिएक्शन है वो वाटर के साथ जब होता है तो वहाँ पे केमिकल इरोजन वहाँ पे होता है। और उसके साथ साथ यहाँ पे कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि वेव कट प्लेटफॉर्म, सी केव्स, सी आर्क्स एंड सी क्लिप्स एक्सेट्रा आर फॉर्म बिकॉज ऑफ द इरोजनल वर्क ऑफ द वेव्स। तो वेव्स के इरोजनल वर्क की वजह से इस तरह के कुछ लैंडफॉर्म्स वहाँ पे बन सकते हैं, जो हम फिगर 4.4 में वहाँ पे देख सकते हैं। देखो ये फिगर 4.4 की है, जो लैंडफॉर्म एट द सी कोस्ट में हमें दिखाई दे रही है। तो इस तरफ से अगर हम देखें तो ये कोस्टल पार्ट है ना। तो यहाँ पे ये सी क्लिफ हमें दिखाई दे रही है, मतलब रॉक का सीधा ढलान वाला इस तरह का एरिया है ना, बहुत ही स्टीप ऐसा स्लोप हमें ये रॉक का जो दिख रहा है वो सी क्लिप का है। उसके बाद ये अंदर तक वाटर जो गया है वो सी वेव्स है। तो वाटर, ये जो टाइड के समय में वाटर यहाँ तक आता है और यहाँ पे इस रॉक के ऊपर हीट करके इस रॉक को तोड़ता है, ब्रेक करता है, उसका इरोजन होता है और जिसकी वजह से बनता है सी केव। उसके बाद हम देख रहे हैं वहाँ पे सी आर्क। तो ये सी आर्क, ये जो रॉक है ना, तो रॉक का ये बीचों बीच वाला जो पार्ट है वो वाटर के यानी सी के वेव्स की वजह से ये इरोडेड हो गया है और एक होल यहाँ पे गिर गया, उसे सी आर्क कहा जाता है। उसके बाद ये सी केव्स और सी आर्क के बीच में ये प्लेटफॉर्म जैसा एरिया हम देख रहे हैं वो है वेव कट प्लेटफॉर्म वाला एरिया। ओके, और नेक्स्ट में हम इस तरह की ये सिंगो वाला पार्ट जो देख रहे हैं रॉक का, इसे कहते हैं सी स्टैक। तो ये सी का इरोजनल वर्क है। नेक्स्ट पार्ट है वहाँ पे डिपोजिशनल वर्क ऑफ सी वेव्स। द इरोडेड मटेरियल्स अक्यूमुलेट एट द सी बेड में जो भी इरोडेड मटेरियल होता है वो एक जगह पे इकट्ठा होता है। बिकॉज ऑफ द टाइड दे कीप ऑन मूविंग टूवर्ड्स द कोस्ट एंड अवे फ्रॉम द कोस्ट। तो टाइड्स की वजह से या वेव्स की वजह से ये जो इरोडेड मटेरियल है, जो भी अक्यूमुलेट ऐसा जो मटेरियल है वो सी कोस्ट पे और सी कोस्ट के बाहर तक फेंका जाता है। दे बिकेम फाइन बिकॉज ऑफ एट्रिशन एंड हीटिंग ईच अदर। तो जिसकी वजह से एट्रिशन और हीटिंग ये एक दूसरे के बीच में वहाँ पे होता है। और डिपोजिशन ऑफ सच मटेरियल्स ऑकर एट द प्लेस वेयर द इफेक्ट ऑफ वेव्स इज़ लेस। तो जो वेव्स का जो इफेक्ट है जहाँ पे कम दिखाई देता है वहाँ पे हम ये डिपोजिशनल मटेरियल्स देख सकते हैं और जिसकी वजह से कुछ लैंडफॉर्म बनते हैं, जैसे कि बीचेस, सैंड बार्स और लगुन्स वहाँ पे बनते हैं टू डिपोजिशनल वर्क ऑफ द सी वेव्स। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं ट्राई टू अंडरस्टैंड द वेरियस लैंडफॉर्म प्रोड्यूस बाय द वर्क ऑफ सी वेव्स विद द हेल्प ऑफ टीचर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको फिगर 4.4 में यहाँ पे लैंडफॉर्म एट द सी कोस्ट इरोजनल वर्क वहाँ पे बताया है ना। तो यहाँ पे कुछ पिक्चर्स के बारे में हम जानकारी लेते हैं। जो है पहला पिक्चर हम वहाँ पे देख रहे हैं सी केव्स का। तो ये टाइड के दौरान, हाई टाइड के दौरान जो सी वाटर है यानी सी के जो वेव्स हैं वो इस तरह से यहाँ पे आकर अटैक करते हैं, हिट करते हैं और ये रॉक का पार्ट वहाँ पे इरोडेड होता है, जिसकी वजह से बनता है सी केव्स। तो ये वेव्स का यानी सी का इरोजन वाला वर्क वहाँ पे हम कह सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट पेज इज़ देयर वेयर वी कैन सी अनदर पिक्चर्स। तो नेक्स्ट पिक्चर यहाँ पे हम देख रहे हैं लगुन का। तो यहाँ पे जो सी का जो मतलब सी के अंदर जो भी सारा मटेरियल है, इरोडेड मटेरियल है, जो सी का सेडिमेंट है, वो हाई टाइड्स के दौरान यहाँ पे बीच पे यहाँ पे डाला जाता है ना। और इस तरह से कुछ बैक वाटर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। तो ये लगुन यानी डिपोजिशनल वर्क है सी का। उसके बाद वेव कट प्लेटफॉर्म, ये प्लेटफॉर्म जैसा एरिया हमें वहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो है इरोजनल
इरोजनल वर्क सी का। उसके बाद हमें यहाँ पे CR दिखाई दे रहा है ना, ये बड़ा सा रॉक है और यहाँ पे एक होल हमें दिखाई दे रहा है, ये भी इरोजनल वर्क है। अब नेक्स्ट पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं सी क्लिप्स, है ना। तो ये देखो रॉक का एकदम खड़ा सा ऐसा स्टीप स्लोप वाला पार्ट हमें दिखाई दे रहा है, उसे सी क्लिप वहाँ पे कहा जाता है, ये भी इरोजनल पार्ट है। उसके बाद ये बीच, ये डिपोजिशन वर्क है सी का। उसके बाद सैंड बार्स, इस तरह के सैंड बार्स हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वो भी डिपोजिशनल वर्क है सी का। आइडेंटिफाई द लैंडफॉर्म मेड बाय द वाटर वेव्स एंड राइट देयर नेम्स इन द गिवन पिक्चर। तो यहाँ पे जो पिक्चर बताया गया है उसमें जो सी वेव्स हैं उनकी वजह से जो भी लैंडफॉर्म वहाँ पे बने हैं जिसके नेम आपको बताने हैं। देन ट्राई टू राइट और फाइंड द नेम्स ऑफ द landform of the work of sea waves. Okay, now the next part we will be learn in the next lecture. Okay, bye.